बाद है चंदायन, दूसरी रचना है चंदायन। ठीक है, चंदायन। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो चंदायन है इसके रचनाकार कौन माना जाता है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार माने जाते हैं, मुल्ला दाऊद। और जो इसका समय माना जाता है, समय या रचना काल है, वह 1379 ईस्वी में माना जाता है। 1379 ईस्वी इसका समय माना जाता है। और जो मुल्ला दाऊद है यह रायबरेली के डलमऊ जिला के निवासी माने जाते हैं। रायबरेली के डलमऊ जिला के निवासी बताए जाते हैं। जो मुल्ला दाऊद है रायबरेली जिला के डलमऊ के निवासी बताए जाते हैं। मुल्ला दाऊद ने अपने समय की रचना को, प्रसिद्ध रचना को तत्कालिक लोक प्रचलित चचैनी गाथा के आधार पर इसकी रचना की थी। ठीक है, इस ग्रंथ की जो नायिका रहती है उसका नाम चंदा रहता है और जो नायक है वह रूपचंद रहता है। इसमें चंदा और रूपचंद, ठीक है, चंदा इसकी नायिका रहती है और रूपचंद इसका नायक रहता है। इसलिए कवि ने नायिका चंदा के आधार पर इसका नाम चंदायन किया है। माता प्रसाद गुप्त ने इसका नाम लोर कथा या लोर कहा माना है। माता प्रसाद गुप्त इसका नाम देते हैं लोर कहा या लोर कथा। माता प्रसाद गुप्त चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम देते हैं। तथा परमेश्वरी लाल गुप्त, एक परमेश्वरी लाल गुप्त हैं, परमेश्वरी लाल गुप्त, ये चंदायन ही नाम देते हैं, चंदायन का नाम चंदायन ही देते हैं। ठीक है, तो लोर कहा और लोर कथा माता प्रसाद गुप्त कहते हैं। परमेश्वरी लाल गुप्ता चंदायन के नाम से ही इसे प्रस्तुत करते हैं। और राम कुमार वर्मा ने चंदायन को सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार करते हैं। राम कुमार वर्मा इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, जो सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य भी माना जाता है। राम कुमार वर्मा इसे पहला ग्रंथ मानते हैं सूफी काव्य परंपरा का, जो सभी विद्वानों द्वारा मान्य भी है। चंदायन की जो भाषा है वह अवधी भाषा में लिखा गया। चंदायन जो रचना है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसकी भाषा जो है अवधी भाषा में है। और इसमें पांच अर्धलियों के बाद कवि ने पांच अर्धलियों के बाद या चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। ठीक है, इस रचना में पांच अर्धलियों या चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम रखा गया है। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने पुनर्नवा उपन्यास का जो आख्यान लिया है इसी लोरिक चंदा के आधार पर लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो उपन्यास पुनर्नवा लिखा गया है, पुनर्नवा, इसका जो आख्यान इसकी जो कथा ली गई है वह इसी लोरिक चंदा आख्यान पर ली गई है। लोरिक और चंदा आख्यान पर आधारित है। पूछा भी जाता है पुनर्नवा का लोरिक चंदा के आख्यान पर लिखी गई है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं चंदायन को। चंदायन की रचना, जो रचनाकार इसके माने जाते हैं मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। और इसका समय 1379 ईस्वी माना जाता है। 1379 ईस्वी इसका समय माना जाता है। रायबरेली डलमऊ के निवासी मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। मुल्ला दाऊद जो है वह रायबरेली डलमऊ निवासी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में चंदा और रूपचंद की कथा को आधार बनाकर रचना की गई है, जिसकी भाषा अवधी रहती है। जो मुल्ला दाऊद की भाषा है अवधी भाषा में यह रचना की गई है।
और इसमें 5-5 चौपाइयों के क्रम को अपनाकर दोहे की परंपरा अपनाई गई। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया, ठीक है। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त लोर कहा कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम लोर कथा या लोर कहा, ठीक है। परमेश्वरी लाल गुप्त चंदायन को चंदायन ही नाम देते हैं, और राम कुमार वर्मा जो है वो चंदायन को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, और यह मत सर्वमान्य माना जाता है, ठीक है। राम कुमार वर्मा चंदायन को प्रथम ग्रंथ मानते हैं, सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा में लोरिक चंदा आख्यान को लेकर ही इसकी रचना की है। तो चंदायन भी पूछी जाती है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, ठीक।